नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं एहसान चांद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। नाज़रीन इकराम, आज की खसूसी जो नशिस्त है इसमें हम गुफ्तगू करेंगे जो हालिया इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, ममनुआ फंड फंडिंग केस के हवाले से जो फैसला आया है इसके ऊपर। और ये फैसला पीटीआई के लिए एक मुश्किल और सख्त तरीन फैसला है जिसमें उनको ऊपर ये इल्जाम है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने बाहर से पैसे लिए हैं। यूरोपियन कंट्री का जिक्र भी है, इंडिया, इसराइल, अमेरिका, वहां के जो पाकिस्तानी नहीं थे लोग उन्होंने इनको पैसे दिए, तो इन्होंने पार्टी रन की है। उस हवाले से ये इनके खिलाफ फैसला आ चुका है। और उस फैसले के बाद इमरान खान ने, पीटीआई ने भरपूर और शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है इस्लामाबाद, उसके सामने भरपूर एहतजाज उन्होंने किया। एहतजाजी मरासला भी वहां थमा दिया है, वो भी वहां पे लिखा है। तो ये सारा सीन चल रहा है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ पहले ही कह दिया था कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है, ये इस्तीफा दें। और उसके साथ साथ इस फैसले के बाद इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल कर दिया है उनके खिलाफ। ये सारा सीन। और मैं ये भी बताता चलूं कि हुकूमत ने इस फैसले के बाद पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है, इमरान खान के खिलाफ और उनके जो मेन सरकर्दा रहनुमा है पार्टी के, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये सारा जो है बैकग्राउंड है। अब मजीद इसी फैसले के ऊपर और उसके बाद मुल्क की बदलती सूरत हाल, पीटीआई के रद्द अमल और ये सारा जो सीन है आज आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए मैंने दोनों पार्टियों की नुमाइंदगी की है। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्तान में सीनियर रहनुमा है चौधरी मुदस्सर नजीर संधू साहब, और इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और जो दूसरी हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो है लाहौर से सैयदा शहला शाह, लाहौर से इनका ताल्लुक है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं। इनको भी आज के खसूसी नशिस्त में प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैडम वेलकम करते हैं। तो आज प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चलता हूं चौधरी मुदस्सर नजीर संधू की जानिब। सर, क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला जो ममनुआ फंड फंडिंग का है ये आपके खिलाफ आ चुका है और हुकूमत जो है आपके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रही है हुकूमत। क्या कहेंगे इस फैसले के बारे में चौधरी मुदस्सर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहसान चांद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि ये फैसला तो पहले लिखा जा चुका था, पहले रीड था, चीज़ पहले रीड थी और उसको बना के रखा हुआ था कि मौके की तलाश में कि कब इसको करना है। इसको री नोट किया गया है फैसले को। अच्छा, फैसला लिखा गया था, आप पढ़े, फैसला पढ़े तो नीचे एक अलग नोट लिखा गया है। सिर्फ टाइम चेक करना था कि कब टाइम है, कब अवाम की तवज्जो इस जो इन्होंने हरकत की है इसकी तरफ लेके जाना है, सिर्फ अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ लेके जाने के लिए सारा ये मामला किया गया है। तो ये कोई ये फॉरेन फंड केस नहीं, ये ममनुआ फंडिंग है जो खुद उन्होंने, आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जिनके नाम आए हैं ये फॉरेन है, वो फॉरेन नहीं, वो पाकिस्तानी है और उन्होंने अपनी मर्जी से फंडिंग की है और उन्होंने सबूत भी दिए हैं कि ये हमारी कंपनी है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमने इतनी इतनी फंडिंग की है और हमें उन्होंने लिखा ये पाकिस्तानी है नहीं है। तो ये ज्यादती है उनके साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। तो ये कोई गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं होती, हर पार्टी करती है और पूरे प्रूफ दिए हैं और अपनी तरफ से इन्होंने कुछ 4000 के करीब जो इनके अकाउंट से 16 अकाउंट निकाल के सामने रख दिए कि ये फंडिंग हुई है। तो ये ज्यादती है। बहरहाल रेफरेंस फाइल खान साहब रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम जाएंगे, जो भी फैसला आएगा हमें कबूल होगा। ठीक है जी। मैडम सैयदा शहला शाह साहब, आप क्या कहेंगी, इमरान खान ने इस फैसले को न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि अवामी मैंडेट के खिलाफ इसको साजिश करार दिया है और उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस फाइल भी कर दिया है। तो ये पीटीआई का रद्द अमल, इस पर आप क्या कहेंगी? इनकी तो आप पीटीआई की तो क्या बात करते हैं, एक तरफ ये अपने जज्बों में अमरीका के खिलाफ साजिशी बयानियां बनाते रहे कि हमारी हुकूमत अमरीका की वजह से खत्म हुई और दूसरी तरफ ये भी हुकूमत अमरीका के साथ तावन जो बातें हो रही है 36 गाड़ियां उससे देनी है। तो इनकी आप क्या बात करते हैं, ये तो अपनी कोई बात मानने को तैयार नहीं, तो यूटर्न इनके आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो फाइलिंग फैक्ट्स के बाद ये फैसला किया, हलफनामा भी झूठा, फॉर्म 1 भी झूठा और पार्टी फंडेड डिक्लेयर्ड है, यहूदी भारतीय फंडिंग है, ये गैर कानूनी है। तो ये मतलब यूदियों से क्यों लिए, भारतीयों से क्यों लिए, उनकी क्या सिफत
भारतीय पे दे रहे हैं, यूडी भी दे रहे हैं। और ये तो इलेक्शन कमीशन के एक्ट के तहत कानूनी चीज है और आर्टिकल 17 के मुताबिक भी ये प्रोहिबिटेड है। फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर हो चुके हैं ये। और ये आईनी अदारे की इंक्वायरी है जो स्क्रूटनी कमेटी, स्टेट बैंक और दूसरे कमेटीज राइट से मालूमात के बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपना मौक़िफ़ दिया, फैसला दिया। और फॉरेन इसके अलावा इन पे एक ये स्टैम्प लगी है कि फॉरेन एडेड पार्टी है ये और मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है। 2014 से ये केस चल रहा था। 30 बार जवाब मांगा गया, 6 मरतबा इन्हें दायरा अख्तियार को चैलेंज किया इन्होंने, 21 बार माली मामला जस्टिस को इन्होंने रुकवाने की कोशिश की, 9 वकील इन्होंने बदले, स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलास में जवाब मांगा गया। और ये केस जो है पर बाबर और इनकी अपनी अभी फाउंडिंग मेंबर है वो भी इसमें शामिल है, उन्होंने भी बड़ी रेवोल्यूशन की है कल। तो ये उन्होंने केस है पर बाबर का। और जो हुकूमत इनकी हुकूमत की जब स्टेट बैंक के कहा कि इन्होंने अकाउंट छुपाए हैं, वो भी स्टेट बैंक का इसके दौर में उसमें रेवोल्यूशन थी। तो मैडम इसमें मैडम सैयदा शैला शाह साहिबा जी, तो इनका जो बैरूनी फंडिंग का एजेंडा भी सामने आ गया, कश्मीर चला गया, बैंक रुक गया। तो ये क्यों जो फॉरेन फंडेड, इसलिए एक साजिश होती है अगर कोई जाके पार्टी लेती है तो मतलब साजिश ना बैरूनी। नहीं मैडम इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। मैडम आप थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा इसमें। ये ट्रांजैक्शन होती नहीं है उनके अकाउंट से, तो ये किस बात पे ये जारी और ये खुद इनका जो इलेक्शन कमिश्नर है कब तक लगाया हुआ है। कभी आप कहते हैं कि न्यूट्रल से लगाया, तो न्यूट्रल से लगाया तो कैसे हमसे पूछा तो हमने कहा लगा दी, कभी कैसे हमने लगाया है। तो इनकी तो यू टर्न है, एक बात पे चलेंगे फिर दूसरी पे चलेंगे और 8 साल तक फैसला है, 8 साल के बाद ये फैसला है। मैडम इसमें मैं एक चीज पहले लिखा जा चुका था। मैडम मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करूं। फैसला पहले लिखा जा चुका था, इस फैसले को चेंज किया गया है। मैडम आप मुझे सुन पा रही हैं? मौके की मुनासबत से चेंज किया गया है। मैडम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। देखें पीटीआई का ये मौकफ है कि ये जो फैसला हुआ है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मींस कि आप पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल चैरिटी के लिए पैसा है और जिन लोगों ने पैसा दिया है वो वीडियो के जरिए अपने सबूत दे दिए। इसमें क्या कहेंगे? हमें साथ सब कुछ लगा हुआ है और पाकिस्तानी शहरी हैं ऑपरेट करती है, ठीक है ना। और बरतानिया फाइनेंशियल टाइम्स ने फॉरेन खुद कहते हैं कि बरतानिया में तो बड़ी सच्चाई होती है और बरतानिया का साथी तो बड़ा सच्चा होता है। तो बरतानिया फाइनेंशियल टाइम्स ने फॉरेन फंडिंग की स्टोरी सारी ब्रेक की है और इसमें आरफ लक्ष्मी की जो मुजर देकर लाखों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इनके अकाउंट में भेजे गए। और इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये भी लिखा अपनी मर्जी से जाते पूछते हुए फॉरेन फंडिंग इन्होंने की। और ये जो कहते थे ना 63-62 मुझ में भी लगता है। तो ये ना साबिक है ना अमीन है, और जिस साबिक की केस की वो भी अपने ख्याल में उसका भी फायदा नहीं है साबिक अमीन होने का। तो इन्होंने से साबित हो चुकी है ये फंडेड पार्टी है, फॉरेन एडेड पार्टी है और कोई ये सियासी जमात नहीं ले सकती। जी मैडम मैं दोबारा मैडम मैं असद साहब मैं आपकी जानिब भी आ रहा हूं। मैडम मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूं। आप पाकिस्तान से पैसा गया नहीं है। आरफ नकवी साहब ने 2012 में उनसे फंड पाकिस्तान आया है जी और पार्टी ने फंड उनसे लिया, उनका प्रूफ दिया। अच्छा मैं संधू साहब यही आपकी जानिब एक तो मजीद रिस्पॉन्ड कीजिएगा मैडम की इस पॉइंट को और उसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ इस फैसले के बाद जो है कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजने का भी हुकूमत ने फैसला कर दिया है और उसके साथ साथ एफआईए ने 5 टीमें तश्कील दे दी हैं आपके खिलाफ। संधू साहब एक तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा, साथ में क्या कहेंगे आप? आपके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो गई है। कोई बात नहीं है, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई का सामना करेंगे। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ हैं। जो भी चीजें हमने फंडिंग की है उसका पूरा प्रूफ हमने दिया है, अदारों को प्रूफ दिया है। और 8 साल केस चला है। केस तो 3-4 साल में खत्म हो गया था, लिख के रख लिया गया था मौके की मुनासबत से कि जब मौका आएगा तो इसको पेश करके सोशा बना देंगे, अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे और अवाम बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंस जुडिशल रेफरेंस पे में हम जा रहे हैं, पेश कर रहे हैं इंशाल्लाह। वहाँ जो भी होगा, जो फैसला आएगा उसको। नहीं, हुकूमत आपके खिलाफ भी कर रही है और एफआईए ने तो 5 टीमें भी तश्कील दे दी हैं। एफआईए को तो इन्होंने खुद कानून चेंज कर दिया, कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़े तो सही, जो इन्होंने 2-3 दिन पहले बिल पेश किया है, पास करवाया अपने लिए, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते जी। तो ये अपने आप को बचाने के चक्कर में कानून तो चेंज किए हैं, वो कानून किसी और पे अप्लाई हो जाने हैं।
तो मैडम कह रही है कि आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और आप ये भी वो कह रही हैं कि इस सारे केस में आपकी पार्टी जो है फॉरेन फंडेड डिक्लेयर कर दी है, जो है इलेक्शन कमिश्नर की जो चीफ है उसने। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? जो मुल्क से पैसा मतलब बाहर भेज, देखिए ना, ये तो मैडम का आप उसके कर सकते हैं ना, आप पैसा बाहर नहीं गया, पाकिस्तान में पैसा आया है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं हम्म। पार्टी के लिए, हम्म। वो पार्टी पे पैसा यूज होता है, पाकिस्तान में पैसा यूज होता है। हमने बाहर तो नहीं भेजा। हम्म। पहले भी कई केस पर इमरान खान पे हुए हैं, तहकीकात हुई है, कुछ भी नहीं निकला, तो हम्म। अब भी इंशाल्लाह कुछ भी नहीं निकलना, ये जो मर्जी कर लें। सुप्रीम अच्छा। कोर्ट ने सादक और अमीन का लकब इमरान खान को सिर्फ दिया, और उसी के पास रहना, इनको नहीं मिलना। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ना ही ये टैग इमरान खान से हट सकता है, ना कोई हटा सकता है इंशाल्लाह। जी संतोष साहब बहुत शुक्रिया। मैडम मैं आपकी जानिब आऊंगा, आप क्या कहेंगे कि इस फैसले के बाद जो ही इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, और उसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है वहां पे उन्होंने वहां पे भी एहतजाज की कॉल दी, तो आपकी हुकूमत ने इस्लामाबाद पूरे का पूरा सील करके रख दिया, तो ये डर और खौफ किस बात का है? मैडम क्या कहेंगी? जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये लोग क्रिएट करते हैं, ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, ये इन्होंने पार्लियामेंट को करते हैं हमले पीटीआई शीख मारती है तो ये इस्लामाबाद का बंद कर देते हैं। नहीं संतोष साहब आप अपनी बारी पे। जो इन्होंने वजीर दाखिला लगाया वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। सारी दुनिया ने देखे, लोगों को यकीन हो गया, अब तकदीर से हुकूम नहीं बन सकते लोग, लोगों को पता चल गया, और ये तो कहते हैं कि नहीं वो तो कांग्रेस की गलती थी। नहीं, लोग 60 साल से 70 साल से तो लोग बेवकूफ बनते आ रहे हैं ना, सब लोग समझदार हो गए, अब लोग बेवकूफ नहीं बने। संतोष साहब आप अपने टाइम पे मैडम को कंक्लूड करने दीजिएगा। जी मैडम। अभी 16 करोड़ छुपाए रिटायर हुए, तो कहते हैं रास्ता को क्या पता था, वो तो कांग्रेस की गलती थी, वो तो नकवी की गलती थी। तो मतलब आपने 8 साल तक आपको नहीं पता चला आपने किस पे साइन करनी है, और आप इल्तवा मांगते रहे। तो ये इन्होंने 8 बैंक अकाउंट की मलकियत पर दायर की, तो ये चोरी नहीं तो क्या अपने अकाउंट को छुपा सकते हैं। 3 लोग हैं, 7 जमीन है, तो अकाउंट भी छुपाए। और अभी जो है ये तो 2008 से 2013 तक की फाइटिंग है, उसके बाद तो क्या मुश्किल था, और ये अकाउंट को चलाती है, खुद चलाती है। और इन्होंने भारतीय शहरी रोमिता शेट्टी को देखते हैं, उनसे क्यों ले रहे थे आपको क्या चाहिए था भारतीय शहरी साथ लेने? आप तो आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आपको आइन तो आइन। अच्छा मैडम वो जरा ना सईदा शैला साहबा देखें, नहीं शैला साहबा मैं थोड़ा सा बताऊं कि वो उनका ये मौक़िफ़ है, जो पैसा आया है वो शौकत खानम चैरिटी हॉस्पिटल के लिए आया है, वो मतलब ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो तो कोई भी दे सकता है। सियासत में इस्तेमाल नहीं हो, जो शौकत खानम के लिए है वो शौकत खानम में इस्तेमाल हुआ है। और ये जो भारतीय फंडिंग कह रहे हैं, नासिर हुसैन की मिसेज हैं, उन्होंने फंडिंग की। अब शुएब अख्तर, शुएब मलिक साहब, उनकी शादी हुई है सानिया मिर्जा से, सानिया मिर्जा पाकिस्तान तरीके से आपको फंडिंग करेंगे, तो आप कहेंगे ये भी भारत ने फंडिंग की है। तो बेशुमार लोगों की शादियां भारत में हुई हैं, तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या पाकिस्तान में पैसा लेके आएंगे, तो आप कहेंगे भारतीय साजिश है। हमने तो सिर्फ पैसा ले लिया ना, आप तो उनके मौजूदा जो हुक्मरान है वो डायरेक्ट राइमंड आ जाते हैं। संधू साहब अपनी बारी में टोरंटो में ये हो रहा था सारा कुछ ये चीजें, तो $3 जमा हो गए। इसके बाद सालों तक उसका पता ही ना चला कि वो डॉलर किधर गए, बताए ईमेल सब लोग करे। साइन तो इमरान खान के होते हैं अकाउंट में, खुद के इमरान खान के साइन के ट्रांजेक्शन इमरान खान के साइन होंगे, तो $3 था आप लोगों को। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं चल गए, अलग से नहीं करते रहेंगे लोग। और ये सारा पैसा किधर जाता था? कहते हैं डॉलर भर के ये लोग लेके जाते थे, और वर्दी से मुझे बताया बाकी क्या डॉलर अभी गए नहीं भर के। अभी ये 1 तारीख को 2 तारीख को एक भारतीय त्यारा कराची उतरा है, वो जहाज भर के गए हैं, यहाँ से भर के गए हैं डॉलर। संधू साहब सईदा मैडम मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। जी चौधरी मुदस्सिर साहब क्या कहेंगे? डॉलर आपके हमने बाहर से पैसा लिया, फंडिंग की है, जो रिकॉर्ड में है, हमने रिकॉर्ड दिया। नहीं लेकिन जो सब आपके खिलाफ मैं आपको बता रही के हम लेके नहीं गए। ये जो 1 तारीख को हेलीकॉप्टर जो जहाज खराब हुआ है, कराची एयरपोर्ट पे उतरा है, 1.5 घंटा वहां पे रुका है,
ये डॉलर गए यहाँ से लेकिन जहाज भर के बाहर लेकिन गए। चौर साहब देखिए ना, आप तो हम ये नहीं कह रहे हैं करते। कि हमने नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 23 अगस्त को सुबह 10 बजे आपको बुला लिया ऑफिस में। आपको तो इमरान खान साहब को बुला रहे हैं, मरकजी क़यादत के नाम ECL में भी डाले जा रहे हैं। तो मैं देखिए अभी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, इसी सवाल को दोबारा मैं रिपीट करूंगा चौधरी मुदस्सिर साहब। तो मैं वापिस आता हूं, मैडम आप भी, मैं वापिस आता हूं। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम कड़वा सच। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुस्लिम लीग नवाज से सैयदा शहला शाह साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी मुदस्सिर नज़ीर संधू साहब मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है। चौधरी मुदस्सिर साहब, मैं आपसे सवाल ब्रेक से पहले कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन के चीफ ने आपको 23 अगस्त को 10 बजे बुला लिया है। हुकूमत इस हद तक एग्रेसिव है, तो क्या करेंगे आप? जा रहे हैं फिर? नहीं चांद साहब, इमरान खान साहब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कल असद उमर साहब ने भी इस चीज़ की वजाहत दी है। हमारे लॉयर जाएंगे और इस कार्रवाई को आगे देखेंगे क्या करना है। तो रही बात इसी में डालने की, तो हमारा कोई भी जो पार्टी का अहदेदार है, यहाँ का कोई वर्कर भी है, कोई भी बाहर नहीं जाता, ना कोई बाहर जिनकी जायदादें हैं, ना कोई बाहर है। पाकिस्तान में ही जायदादें हैं, बाल बच्चे भी पाकिस्तान में, और यहीं पे रहना है और यहीं पे मरना है। और वो हम पाकिस्तानी हैं। हमने ये नहीं करना कि हुकूमत ख़त्म हुई तो बाहर भागे। आपने देख लिया कल हमजा साहब को 7 तारीख को उनके ऊपर फतह जुर्म आयद होनी थी, 4 तारीख को वो बाहर चले गए मुल्क से ना। हमने यहाँ पे रहना है, तो जो भी इंशाल्लाह फैसला आएगा हम उसके ऊपर करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बाहर जाने वाले नहीं। ये शौक से इमरान खान का भी नाम ECL में डालें, जितने हमारे जो साहब का बाकी वज़रा हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, सब के नाम में डालें, कोई मसला नहीं है। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैडम क्या कहेंगी आप? खान साहब तो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है ये कहीं और से लिख कर दिया गया था, जबकि जिनके नाम इस फैसले में लिखे गए हैं, जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज किया, उन्होंने वीडियो के जरिए पैगामात जारी किए हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमने चैरिटी के लिए अपनी मर्जी से PTI को फंड दिया है, तो किसी से इसको मसला नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगी आप इस हवाले से? पाकिस्तानियों ने जो बयान दिए, बाहर के जो मुल्कों के रहने वाले हैं, ये पाकिस्तानियों और सिर्फ पाकिस्तानियों के बयान ये भी आ चुके, इसके बयान तो मैंने अभी तक नहीं देखे, लेकिन बाकी सारे सोशल मीडिया पे हैं जिन्होंने ये जो साबित हो चुके हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी खैरात में शौकत खाना के लिए अगर पैसा दे रहे थे, वो इसकी पार्टी के लिए नहीं दे रहे थे कि इसको बनगोट करके पाकिस्तान में इंतशार फैलाएं, जो राज्यों का धरना देखें, इंतशार देखें, फसाद देखें। तो फसाद और इंतशार और पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इसकी बैंक रोकने के लिए पैसा किसी ने नहीं दिया था। कश्मीर मोदी को देने के लिए पैसा नहीं दिया गया था, वो उन्होंने लिए, इंडिया से लिया। नाम आए हुए हैं भारतीय शहरी रोमिता शेट्टी का नाम आया, वैसे भी नाम आए हुए हैं, काफी सारे दिल्ली नाम आए हुए हैं। तो ये अब ये जो मर्जी करें इसको पता नहीं से डाल सकते। और आइन को जो मानते नहीं, आइन के आर्टिकल 17 के मुताबिक ये प्रोहिबिटेड, जो कि जिसकी वजह से इनकी पार्टी को डिक्लेयर किया गया फॉरेन एडेड पार्टी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये थी तो वो जो उन्होंने कहते थे कि पापड़ वाला तो अपने आदमी मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद, इनके तो अकाउंट से फॉरेन फंडिंग आती थी। और ये कहते हमें तो पता भी नहीं था कौन कहाँ से बनवाता था, कहाँ से रकम आती थी, और ये रकम पार्टी का मैनेजर को दे देते थे हम लोग। और फॉरेन फंडिंग जो है सैलरी अकाउंट में आती थी, और ब्लैंक चेक कैसे हम दिए जाते थे, और ये फिर उसको खुद फिर करते थे। तो ये क्या बात करते हैं उसकी खराब की आइन को, तो ये है इनको पता ही नहीं आइन के। अब ये इमरान खान कहते थे 62 मुझसे भी लग जाए, ठीक है, लग जाए तो लग जाए। तो फिर अब ये लागू होता है ये वाला कानून 63, 62 का। ये तो ना साजिश है, ना अमीन है, ना ईमानदार है। कहते होते थे लीडर को ईमानदार होना चाहिए, लीडर ईमानदार तो साबित नहीं हुआ। तो ये तो इन्होंने तो आइन के साथ भी खिलवाड़ की, और या इनको तो अपने खेल समझ के ये को करते हैं। अच्छा, तो ये
अच्छा मैडम जाते जाते मैडम मैं एक सवाल मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना जी जी मैं रिस्पॉन्ड आपकी तरफ आता हूं मैडम। मैं एक पॉइंट और आपसे डिस्कस थोड़ा सा करना चाहूंगा जनूबी पंजाब के रिलेटेड है। अब्दुल गफार डोगर जो हल्का एन 157 में अभी जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो अब्दुल गफार डोगर ने पहले ये बयान दिया था जराये के मुताबिक, उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे टिकट ना मिली तो मैं आजाद भी लड़ूंगा। तो पार्टी ने अभी ये भी सुनने में आ रहा है जराये के मुताबिक कि उसको फौरी जो है वजीर आजम का मुआवने खसूसी बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी के खिलाफ जब मतलब इस तरह स्टैंड लेगा तो आप क्या उसका मुंह बंद करने के लिए ये काम करेंगे? मैडम क्या कहेंगी? ये जनूबी पंजाब के रिलेटेड सवाल था, मैंने कहा जाते जाते ये भी हो जाए। ये हमारी ट्रेडिशन तो नहीं, हम मुंह बंद करें और इसको रखें अपने साथ। ये सब पार्टी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि कोई अगर हमें कोई धमकी देता है, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ हम पे कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं है कि जो जिससे हम डरे उनका ओपिनियन अब हम ब्लैकमेल हो जाएंगे और हम उसको रख लें। जिस तरह इमरान खान कहते थे मैं ब्लैकमेल होता रहा हूँ पंजाब के डाकू से, इसलिए मैंने उसको वजीर आला पंजाब का बना दिया। चपरासी से ब्लैकमेल हुआ तो चपरासी शेख हसीद को पता नहीं क्या लगा दिया। तो ये हम लोग को नहीं है, ब्लैकमेल होने वालों में हम लोग नहीं। जी तो फिर उनको टिकट दे देना, फिर मशीन ना बना। जी जी बिल्कुल मैडम, मैं दोबारा आपकी जाने बात चौधरी मुदस्सर साहब देखिए, इमरान खान साहब पाकिस्तान में उन्होंने अलम उठाया हुआ है कि मरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं। तो जनूबी पंजाब में देखिए, जैसे जनूबी पंजाब से मैडम से मैंने सवाल किया, इसी बारे में आपसे सवाल भी है मुल्तान के बारे में। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले जिमनी इलेक्शन में आल्दो वो कह रहे हैं कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ज़ैन कुरैशी को टिकट दी। अच्छा, पहले ज़ैन कुरैशी को टिकट दे दी, उसके बाद अब हल्का एन 157 में अपनी बेटी मेहर बानो उनको टिकट दे दी। तो क्या अपनी फैमिली के अलावा इनको और कोई वर्कर और कोई बंदा नजर नहीं आ रहा? चांद साहब पहले थोड़ा सा मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट के सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। मैडम ने जो फॉरेन फंडिंग की बात की है जी, फॉरेन फंडिंग जो बाहर से आई उसके तो सारे फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग आप जिसको आप कहते हैं, फॉरेन फंडिंग तो आप कहते नहीं है। ये जिनकी बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो अकाउंट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट थे। लाहौर वाला डिस्ट्रिक्ट अकाउंट है, वहाँ से पैसा मुल्तान शिफ्ट हुआ या किसी और जिले में शिफ्ट हुआ, तो ये पैसे कन्वर्ट हुए, बैंक टू बैंक कन्वर्ट हुए। तो इन्होंने डाले जी फॉरेन फंडिंग ये अकाउंट, वो शो करने बनते नहीं थे क्योंकि एक दफा हमने जो हमारा पार्टी का अकाउंट है वो हमने शो कर दिया, उसमें पैसे आए, हमने अपने मोसर डिस्ट्रिक्ट में पैसे डिवाइड कर दिए। दूसरी बात, जैन साहब को जो उन्होंने सीट दी, ये मुतफिक का फैसला था। हमारे यहाँ पे तो 3 से 4 लोग जो उम्मीदवार थे पीपी 217 से, ये सबका मुतफिक का फैसला था जैन साहब को लेके आने का। सबको रेड दिया जिसने लड़ना लड़े, ठीक है। और जो उन्होंने फैसला किया नहीं जैन साहब को आप लड़वाएं, जैन साहब सीट के ये फेवरेट हैं, जो फेवरेट उम्मीदवार है उनको वो लेके आ गए, पार्टी से लेके आए ना, पीटीआई से ही आया। हमने ये तो नहीं किया कि नो लीग, मेरी बात सुनिए ना, अब आ जाए 157 पे। हमने ये नहीं किया कि दूसरी पार्टी से बंदा लेके आ गए, आजाद लेके आ गए या इनसे बंदा तोड़ लिया। इन्होंने तो क्या किया है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी से बंदा लेके आ गए नून लीग के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप समझे ना। हमने या तो ये नून लीग से लेके आते बंदा, डॉक्टर साहब को विड्रॉ करवाते तो कोई नून लीग से लेके आते। नहीं, लेकिन जो सब मेरी बात सुने ना, ये जैन कुरैशी की हद तक तो समझ आती है। सलमान नईम ने चैलेंज भी किया हुआ था, शाह महमूद को हराया भी था, वो अपने बेटे को उतार के चले, वो तो बदला हो गया। लेकिन मेयर बानो के हवाले से वो तो इस हल्के में कभी नजर ही नहीं आई। नहीं, वो एक्टिव पर्सन है, 2018 से एक्टिव पर्सन है, ठीक है। और ये जो सीट है ये शाह महमूद साहब की अपनी जाती सीट है, ठीक है। आप फिर गिलानी से मूसा साहब को क्यों सीट दे दी? वो भी किसी और पीपल पार्टी किसी कारकुन को दे देते, नून लीग की किसी और बंदे को दे देते। साहब पिछली दफा भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन मेहर बानो साहब इस हल्के में कभी नजर ही नहीं है। जैन साहब ये सबसे मुल्तान का सबसे बड़ा हल्का है जो साहब। ये जैन साहब की छोड़ी हुई सीट थी, उनके घर की छोड़ी हुई सीट थी, और उनका सर मोरूसी तो हो गई ना, उनका हक था। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि वो ये भी तो मूसा साहब को चेंज करे ना। क्यों मूसा साहब को, ये सदरा से लड़ते आ रहे हैं, मेरे चौथी 5वीं दफा लड़ रहे हैं, तो किसी और को दे देते, और वहां पे कोई काबल बंदा नहीं है टिकट देने के लिए। ठीक है जोसफ, मैं आपकी जाने बताऊं। मैडम आप क्या कहेंगी? खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ये फैसला, यानी जैसे मैंने सदू साहब से भी पिछली दफा भी सवाल किया कि कौमी असेंबली की 9 नशिस्तों पर, मैडम साहब सुन रही हैं आप मुझे? जी, कौमी असेंबली की 9 नशिस्तों पर जो ही हुकूमत ने इस्तीफे कबूल किए पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के, और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि इलेक्शन कमीशन ने फौरन वहीं जिमनी इलेक्शन अनाउंस कर दिया।
अब खान साहब ने वहां पे फ्रंट फुट पे खेलते हुए उन्होंने 9 के 9 हलकों में खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर दिया है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जनरल इलेक्शन की जानब क्यों नहीं जा रहे? तो ये क्यों, क्या क्या खेल तमाशा दुनिया देख रही है? खान साहब ने 9 के 9 हलकों में खुद सामने आ गए, क्या कहेंगे? असल में इनका पहले मुझे साथी अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया कि किसी तरह की स्पोर्ट इसको मिल जाए। उनका अदालत में भी खारिज हुआ, हर तरफ से इनको मार कोई मान। और इसके बाद अब जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये फॉरेन फंड एडिंग पार्टी होगी, इसके बाद इनके पास सभी कैंडिडेट इनको नहीं मिलते। और कहते छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, छोटी सी, तो छोटी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, उससे इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा भी मांग रहे थे। और जो साबित हुआ छोटी सी नहीं, बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की, इतनी अरबों के साथ से मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये वो जितनी भी लड़ना पड़ रहा है कि कैंडिडेट में सुन रहा है किसको भी लड़ेंगे। अवाम में जा रहे फैसला, अवाम में फैसला लेके जा रहे हैं ना, अवाम में फैसला लेके जाएंगे। आपने तो कबूल नहीं किया ना, ये जेन्युइन फैक्ट था, जो बयानिया था, फैक्ट बयानिया था, जेन्युइन बयानिया था, तो आपने तो मिलकर कबूल नहीं किया। अवाम में जा रहे तो अवाम इसको अवाम फैसला करेगी ना। पहले भी अवाम ने लास्ट ज़िमनी इलेक्शन में फैसला दे दिया ना बयानिया का, और जेन्युइन था बयानिया। अब जा रहे हैं इंशाल्लाह खान साहब। तो अब ये आए संधू साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मैं दोबारा ये गेम पड़ गई उल्टी। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने 11 जो डी सीट किए हैं, सिंध में किए, पंजाब में किए, केपीके में किए, कि जहाँ पे जी मौलाना फजल रहमान साहब का भी वोट बैंक है, नून लीग का भी, यहाँ से मुश्तरका कैंडिडेट लेके आएंगे, रनर अप कैंडिडेट लेके आएंगे, ठीक है, उनको लड़ाएंगे। तो खान साहब ने उल्टी चाल इनकी कर दी है, चाल उल्टी। उन्हें खुद कर दिया फैसला कि इलेक्शन लड़ूंगा मैं। अब इनमें अखलाकी जरूरत है तो केपीके से मौलाना फजल रहमान साहब आए, सिंध से बिलावल साहब आए, यहाँ से शहबाज शरीफ साहब आए, इमरान खान का मुकाबला करें, पता जाएगा। जी मैडम क्या कहेंगे, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये अखलाकी जरूरत की बात तो मैं कुछ क्योंकि अखलाकी जरूरत ये थी कि 8 साल तक इन्होंने स्टेज का फैसला नहीं आने दिया, कभी इतने गवाह लिए, इतने कभी किस पे कभी किस पे। अभी ये खुद को बड़े तीन हैं जाहिर कर रहे हैं, बड़े साबिक तमीज दोबारा से बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कहते थे तो अकाउंट भी छुपाए, फिर 8 साल तक उसको रोके क्यों रखा? तो इस बात पे तो सलाह की बात हुई, इस पे आगे ही खत्म हो जाती है। तो बाकी ये है कि इनके लिए बात अभी कोई आर्गूमेंट उसका है नहीं मैडम, क्या इलेक्शन जीत पाएंगे अगर ये 9 के 9 हलकों में खान साहब की वहां पे तस्वीर लगती है, वो इस वक्त जैसे ज़िमनी इलेक्शन में पॉपुलर है, तो क्या कहेंगे आप? जी मैडम। जी मैंने आपसे सवाल पूछा है। जी मैंने यही कि 9 के 9 हलकों में अगर और रहनुमाओं की जगह इमरान खान साहब की जाती तौर पे तस्वीर भी लगती है और वो जलसा भी करते हैं, तो वहां पे वो खुद मुकाबला करते हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन में पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने आए हैं, उन्होंने विन भी किया पंजाब में, तो क्या कहेंगे आप? फिर उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाएगा 9 के 9 हलकों में? पॉपुलैरिटी तो अभी पता चल गई है सारी, जो उन्होंने एहतजाज भी कहा था, इलेक्शन कमीशन से आगे एहतजाज करेंगे, तो वो तो सारा देख लिया था। तो ये अब इनका ये प्रॉब्लम ये बन गई है, मसला बन गया, जब इनको खुद मैदान में उतरना पड़ा है कि इनको खुद पता नहीं चल जाएगा कि अब ये किसको देते टिकट देने के लिए लोगों को अपनी इज्जत से आती है। फॉरेन फंडिंग के टैग के साथ, फॉरेन फंडिंग पार्टी के टैग के साथ कोई निजाम ही नहीं आएगा, तो इनकी मजबूरी है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ये करने कर देना। ये इनका फॉरेन फंडिंग वाला जो बयान है वो चलना नहीं है। अच्छा मैं दोबारा सईदा शैला साहब, मैं दोबारा आपकी जाने बताऊं। नहीं संधू साहब, मुझे एक बात बताएं कि कैसा फैसला है कि 9 के 9 हलकों में खान साहब खुद उतर गए? क्या और कोई पार्टी का रहनुमा वहां पे नजर नहीं आया? ये मतलब इसके पीछे मुहर्रकात क्या है? या 92 वर्ल्ड कप की तरह जो फाइनल में खुद आ गए थे, अब भी खुद उतर गए, तो कोई और रहनुमा नहीं था? मुहर्रकात असल वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि ये जो बयानिया इन्होंने गढ़ा है, ये फॉरेन फंडिंग वाला, अवाम में खान साहब खुद को अवाम में लेके जाना चाह रहे हैं कि अवाम फैसला करे कि जो इन्होंने बयानिया पेश किया है ये बयानिया सच्चा है या झूठा है, और अवाम फैसला इसका देगी। और इंशाल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी बात की, तो ये खुद आ जाए ना, खान साहब का मुकाबला करें, अवाम से फैसला लेना ना, तो खुद आ जाए, नहीं तो असेंबली तहलील करें, आ जाए इलेक्शन में, ठीक है सर, यहाँ पे लग पता जाएगा। सईदा शैला साहब, जाते जाते मैं आपसे आखिरी सवाल कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया पीटीआई के खिलाफ, और हुकूमत इतने अग्रेसिव तरीके से फौरी उनके खिलाफ कार्रवाइयां और उनको गद्दार ये वो सारा कुछ डिक्लेयर करने जा रही है, तो कल को अगर इसी तरह सूरत हाल ये रही तो इलेक्शन कमीशन का क्या मुस्लिम लीग नवाज
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई दूसरी पीडीएम की पार्टी आसान हदफ नहीं बनेगी? मैडम जी, अब इसमें हाँ जी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इसमें कोई फैसले अपने तो आगे नहीं करती किसी की, जैसे ये कह रहे हैं कि ये जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं तो एजेंसियों को कहता था तो वो हाथियों को लेके आते थे, एजेंसियों के दौर पे वो आते थे, वो तो आते ही नहीं थे, न्यूट्रल ये कर दिया वो कर दिया, तो तरह की नहीं हमें इसका की कोई नहीं आपके खिलाफ कल को अगर आपके खिलाफ ही ये कार्ड खेला गया इलेक्शन कमीशन, तो फिर आप क्या करेंगे? ये हमारे खिलाफ तो हमारे सबूत होंगे तो कुछ खेला जाएगा ऐसा कार्ड, हमारे पास कोई इसका ना रिकॉर्ड है ना कोई नहीं, जैसे हमारे खिलाफ फैसला आ गया तो आपके खिलाफ भी फिर आ जाएगा फैसला। फैसला तो आपके खिलाफ भी आना ना, पीओ पार्टी के खिलाफ भी आना, उनके भी फंडिंग के फैसले आने हैं। दस्तर साहब प्रोग्राम मुझे जो है वक्त खत्म हो रहा है, मुझे वक्त मजीद इजाजत नहीं दे रहा। मैडम साहबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चौधरी मुदस्सर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन इकराम, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस नुक्ते पे मुत्तफिक थे कि ये मतलब मुत्तफिक तो करवाने की कोशिश हमने की, लेकिन उनका अपना पॉइंट था। वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान में ये जो फैसले हैं इसके बाद पीटीआई फॉरेन फंडेड हो गई है, जबकि चौधरी मुदस्सर साहब जो अपनी जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हमने की नहीं, फॉरेन फंडेड जो पार्टी डिक्लेयर हुई है उसके खिलाफ हम रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। तो अब मुल्क में एक हिजानी और गुमगू की सूरत हाल है। सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए देखिए जो हमें नजर आ रहा है कि कम से कम फौरी इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, ताकि जो जिसको मैंडेट मिले वो सामने आ जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन और उसके बाद की सूरत हाल हमने कोशिश की कि दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से हम सवाल करें, ताकि इनसे कुछ बयानियां, कुछ पॉजिटिव आर्गूमेंट बाहर आए, ताकि लोगों को पता चल सके। तो मजीद इसमें फैसले के बाद जो रेफरेंस दोनों तरफ से फाइल होने जा रहे हैं, उधर इमरान खान के खिलाफ, उधर इलेक्शन कमीशन जो चीफ है उनके खिलाफ, तो इसका क्या रिजल्ट मिलता है आने वाले वक्त में, कब तक इलेक्शन अनाउंस होते हैं या पीडीएम सर्वाइव कर जाती है, आपके सामने मुकम्मल डिटेल से प्रोग्राम कड़वा सच में इंशाल्लाह हम बर वक्त आपके सामने रखते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कड़वा सच देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।